राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कभी जाति निर्णायक बन जाती है, कभी धर्म तो कभी पार्टी का झंडा। लेकिन इस बार बीएमसी चुनाव में गोवंडे शिवाजी नगर से जो नतीजा आया उसने इन सारे पुराने फॉर्मूलों को फेल कर दिए। और ये भी साबित हो गया कि ओवैसी के दांव को डिकोड करना सबके बस का खेल नहीं है। तो बात महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में इस बार की सबसे चर्चित सीट गोवंडे शिवाजी नगर की। इस वार्ड से जीत दर्ज करने वाले विजय उबाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के इकलौते हिंदू पार्षद बनकर उभरे हैं। वही AIMIM जिसे आमतौर पर मुस्लिमों की पार्टी कहकर सीमित कर दिया जाता रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय उबाले ने जिस इलाके से जीत दर्ज की है वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से भी ज्यादा मानी जाती है। वार्ड नंबर 140 यानी गोवंडे शिवाजी नगर, कुल पड़े वोट लगभग 25,950। मैदान में 17 उम्मीदवार और इन सभी को पीछे छोड़ते हुए विजय उबाले को मिले 4,949 वोट। कुल वोटों का लगभग 20%। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस भरोसे की गवाही है जो उस इलाके के लोगों ने एक शिक्षक पर दिखाया। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है विजय उबाले। विजय उबाले कोई बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते, ना उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, ना बड़े बड़े पोस्टर लगाने का पैसा। सोमैया कॉलेज से उन्होंने BSc की पढ़ाई की। गणित उनका विषय रहा। 2012 से वे लगातार पढ़ा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हों, जूनियर कॉलेज के छात्र हों, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी हों या डिप्लोमा करने वाले छात्र, विजय उबाले गणित पढ़ाते हैं और निजी कोचिंग भी चलाते हैं। उनकी पहचान राजनीति से पहले एक शिक्षक की ही रही है। बच्चों और अभिभावकों के बीच उनकी सादगी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक है। यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ एक धर्म या पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक लोकल टीचर के तौर पर पहचाना गया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आता है जब हम चुनाव के शुरुआती दिनों को देखते हैं। सूत्र बताते हैं कि विजय उबाले के पास नामांकन भरने तक के पैसे नहीं थे। एफिडेविट बनवाने और वकील की फीस देने के लिए उन्हें लगभग 3,000 रुपए की जरूरत थी, जो उस वक्त उनके पास नहीं थे। उन्हें उधार लेकर ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। आज के दौर में जहां चुनाव लड़ने का मतलब लाखों करोड़ों का खर्च माना जाता है, वहां एक ऐसा उम्मीदवार जो पर्चा भरने के लिए भी पैसे उधार ले रहा हो, अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। विजय उबाले की कुल संपत्ति लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। उनके नाम कोई घर दर्ज नहीं है। BMC के इतिहास में वे सबसे गरीब पार्षदों में गिने जा रहे हैं। इसके बावजूद AIMIM ने उन पर भरोसा जताया। अब यहाँ रुककर AIMIM की भूमिका समझना जरूरी है। ओवैसी की पार्टी को लंबे समय तक सिर्फ मुस्लिम राजनीति की पार्टी के तौर पर देखा गया, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। स्थानीय मुद्दों, दलित राजनीति और संविधान की बात को केंद्र में रखा गया है। विजय उबाले 2022 से AIMIM के स्थानीय पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने पार्टी के भीतर जमीनी काम किया, लोगों की समस्याओं को उठाया और धीरे धीरे एक भरोसेमंद चेहरे के तौर पर उभरे। पार्टी नेतृत्व का मानना था कि गोवंडे शिवाजी नगर जैसे इलाके में लोग अब पारंपरिक पार्टियों से नाराज हैं। ये वार्ड 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का प्रभाव रहा है, दूसरी तरफ NCP की सना मलिक का। लंबे समय से लोग इन पार्टियों से जुड़े प्रतिनिधियों से असंतुष्ट थे। उन्हें एक तीसरा विकल्प चाहिए था, कोई ऐसा जो उनकी गलियों, नालियों, स्कूलों और रोजमर्रा की परेशानियों को समझता हो। AIMIM ने इसी मौके को पहचाना। चुनाव से ठीक पहले ओवैसी की एक बड़ी रैली हुई। बताया जाता है कि इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। खासकर युवाओं में एक अलग जोश देखने को मिला। लेकिन सिर्फ रैली ही जीत की वजह नहीं बनी। असली वजह बनी विजय उबाले की स्थानीय पकड़। ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेता अतीक खान साफ कहते हैं कि विजय उबाले किसी धर्म से आते हैं, ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं। वे ओवैसी से इसलिए प्रेरित हैं क्योंकि उन्हें संविधान की समझ है, सामाजिक न्याय की बात और जमीनी राजनीति का अनुभव है। विजय उबाले ने अपने प्रचार में धर्म, भाषा या पहचान को मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने शिक्षा, साफ सफाई, रोजगार, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने खुद कहा कि हमने संविधान को सबसे ऊपर रखा, हमने सामाजिक न्याय की बात की और शायद यही बात लोगों को पसंद आई। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने शिवसेना के सोनाली जाधव और शिवसेना UBT के सिद्धार्थ कुस्तुरे को 1,523 वोटों के अंतर से हराया। ये वही सीट है जिस पर 2017 में NCP का कब्जा था। ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये उस सोच की जीत है जिसमें कहा जाता है कि पहचान से ज्यादा काम मायने रखता है। इसी चुनाव में वार्ड 62 से जिशान चंगेज मुल्तानी शिवसेना UBT के अल्पसंख्यक पार्षद बने। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना के मुस्लिम उम्मीदवार किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। हालांकि कई जगहों पर उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया। वार्ड 92 में कांग्रेस के सलीम कुरैशी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनके लिए खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रचार किया था। इन सब उदाहरणों ने एक बात साफ कर दी है कि जमीन पर किया गया काम अब पहचान की राजनीति पर भारी पड़ने लगा है।
AIMIM के लिए विजय उबाले की जीत बेहद अहम है। ये पार्टी की बदली हुई तस्वीर को दिखाती है। एक दलित हिंदू उम्मीदवार को टिकट देना और फिर उसे जीत दिलाना ये संकेत है कि पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। मीम भीम की राजनीति, संविधान और सामाजिक न्याय के साथ पार्टी एक व्यापक जनाधार तैयार करने की कोशिश में है। विजय उबाले की जीत मुंबई की सियासत में नई बहस को जन्म दे रही है। क्या आने वाले समय में वोटर जाति और धर्म से ऊपर उठकर उम्मीदवार को देखने लगे हैं? क्या गरीब, ईमानदार और जमीनी व्यक्ति के लिए राजनीति में जगह बन रही है? इसका जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि गोवंडे से उठी ये कहानी सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है। ये उस बदलती राजनीति की झलक है जहां पर्चा भरने के लिए उधार लेने वाला शिक्षक भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकता है, अगर लोग उस पर भरोसा करें। और शायद यही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।